नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो क्लास में। एक बार फिर से मैं आप सब के बीच हूँ क्लास 11 का मैथ्स लेकर। मैं चाहता हूँ कि हैंडफोन सॉरी मैं चाहता हूँ कि हेडफोन या ईयरफोन का प्रयोग ज़रूर करें, जिससे मेरी आवाज़ आप तक साफ साफ पहुँच सके। आज का चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 9। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट पॉइंट, let Pn represent 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus dot 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 plus 2 raised to the power n. This equal 1 minus 1/2 raised to the power n. Pn n equal to 1 के लिए ट्रू है। सबसे पहले ये प्रूफ करेंगे कि पुट n equal to 1, P1 LHS इसका क्या होगा? लास्ट टर्म में n equal to 1 पुट करो या फिर फर्स्ट टर्म ले लो, एक ही बात है। 1/2 RHS 1 minus 1/2 raised to the power n के जगह पे 1 पुट किया तो 1 minus 1/2 this equal 1/2. Therefore LHS equal RHS. इससे ये पता चलता है कि Pn is true for n equal to 1. Second point, let us assume that Pn is true for n equal to k for sum k belongs to the set of natural numbers. Therefore pk होगा, n को हटा करके वहाँ पर k पुट करना है, तो pk रिप्रेजेंट्स 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus dot 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 plus 1/2 raised to the power k. n को हटा करके वहाँ पे k पुट कर दिया, 1 minus 1/2 raised to the power k. Third point, we show that Pn is true for n equal k plus 1. तो इसके लिए जहाँ भी k है वहाँ पे k plus 1 लिखना है, यानी pk में भी k plus 1 लिखा तो pk plus 1 है, ये हो गया। और pk plus 1 ले करके चलना है और लास्ट में हमने लाना है, जो सर्कल कर रहा हूँ उसके अंदर जहाँ पर k है वहाँ पर k plus 1 होना चाहिए, यानी 1 minus 1/2 raised to the power k plus 1 होना चाहिए। तो
पी के प्लस 1 होगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 के प्लस एक टर्म और चाहिए 1/2 के प्लस 1। अभी जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ तक इसका वैल्यू सेकंड पॉइंट में दे रखा है। जो मैंने सर्कल किया है ऊपर जो सर्कल किया है वही इसका वैल्यू है। तो 1 माइनस 1/2 के ये लिख दिया और प्लस लास्ट टर्म में 1/2 के प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप ब्रैकेट को हटाता हूँ 1 माइनस 1/2 के प्लस 1/2 के प्लस 1। ये 2 के प्लस 1 है ना, इसे लिख सकते हैं 2 के मल्टीप्लाई 2 1। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया मैंने। तो अब लिखेंगे 1 माइनस 1/2 के प्लस 1/2 के इंटू 2। लास्ट के दोनों टर्म्स में कॉमन लेना है मैंने। 1 माइनस 1/2 के कॉमन ले लिया, बचा 1 माइनस माइनस भी कॉमन लिया है तो साइन चेंज 1 माइनस 1/2 and this equal 1 minus 1/2 k into 1/2 and this equal 1 minus 1/2 k plus 1. Therefore Pn is true for n equal k plus 1. By principle of mathematical induction, Pn is true for all n belongs to the set of natural number. Hence proved. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके प्रूफ करना है हमें 1/2 into 5 plus 1/5 into 8 plus 1/8 into 11 plus dot 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 plus 1/3n minus 1 into 3n plus 2. This equal n upon 6n plus 4. ये प्रूफ करना है। तो चलो शुरू करते हैं। लेट Pn
represents 1 upon 2 into 5 plus 1 upon 5 into 8 plus 1 upon 8 into 11 plus dot 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 plus 1 upon 3n minus 1 into 3n plus 2 is equal 6n plus 4. n upon 6n plus 4. फर्स्ट स्टेप, इसमें हमें ये प्रूव करना है Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल 1, यानी n पुट करना है हमें, पुट n इक्वल टू 1, तो LHS एंड RHS दोनों इक्वल होना चाहिए n इक्वल टू 1 के लिए। तो n इक्वल टू 1 पुट करें तो P1 हो गया ना, इसके लिए LHS क्या होगा, LHS जो फर्स्ट टर्म है वो होगा, या फिर लास्ट टर्म में n इक्वल टू 1 पुट कर लो, 1 अपॉन 2 इंटू 5 दिस इक्वल 1 अपॉन 10, RHS इक्वल n की जगह पे 1 पुट कर लिया, 6 इंटू 1 प्लस 4 दिस इक्वल 1 अपॉन 10। तो इससे पता चलता है LHS इक्वल RHS, therefore Pn is true for n equal to 1. Second point, let us assume that Pn is true for n equal to k for some natural number k. Third point, we show that Pn is true for n equal to k plus 1. Two into 5, 1 upon 2 into 5 plus 5 into 8. यहाँ पे मैंने लिखा नहीं क्या, pk रिप्रेजेंट्स n इक्वल टू k पुट करने पे pk इक्वल होगा 1 upon 2 into 5 plus 1 upon 5 into 8 plus dot 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 plus 1 upon 3n minus 1 into 3n plus 2 नहीं 3k plus 2 this equal k upon 6k plus 4। ठीक है, नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, नजर नहीं आ रहा है तो मैं इसको इरेज तो कर सकता हूँ। एक्शन इतना लेट से क्यों हो रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, बहुत जल्दी होना चाहिए ना। चलो मैंने इरेज कर दिया ना, अब अच्छी तरह से लिख देता हूँ n इक्वल टू k, तो देयरफॉर pk represents 1 upon 2 into
5 plus 1 upon 5 into 8 plus 1 upon 8 into 11 plus dot 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 plus 1 upon 3k minus 1 3k plus 2 equal k upon 6k plus 4। सही लिखा, एक बार चेक करता हूं मैं। सही लिखा है। थर्ड पॉइंट, नाउ वी शो दैट Tn is true for n equal k plus 1। तो हम लेके चलेंगे p k plus 1, ठीक है। और ये होगा 1 upon 2 into 5 plus 1 upon 5 into 8 plus 1 upon 3k minus 1 into 3k plus 2 plus लास्ट टर्म है 1 upon 3, जहाँ पे k है वहाँ पे k plus 1 होगा, k plus 1 minus 1 into 3 k plus 1 plus 2। अभी मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ जिस टर्म को यहाँ तक, उसका वैल्यू 0.2 में दे रखा है। सेकंड पॉइंट में ऊपर जो अभी मैंने सर्कल लगाया, अभी ये देखो सर्कल, ये वैल्यू है। वैल्यू पुट कर दिया k अपॉन 6k प्लस 4 प्लस लास्ट टर्म है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 3k प्लस 3 माइनस 2, इट मीन्स 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5। अब k अपॉन 2 कॉमन, 3k प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 2, दोनों में कॉमन है 3k plus 2 3k plus 2 कॉमन लेते हैं 1 अपॉन 3k प्लस 2 कॉमन ले लिया, बचा k अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 5, दिस इक्वल 1 अपॉन 3k plus 2 एलसीएम ले लिया 2 इंटू 3k, तो ये होगा 3 ये होगा k 3k प्लस 5 प्लस 2, दिस इक्वल 1 अपॉन 3k प्लस 2
3k² प्लस 5k प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 3k प्लस 5 दिस इक्वल 1 अपॉन 3 और सिंप्लीफाई करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं यहाँ पे 5k, तो 3k² प्लस 1 मिनट रुकना पड़ेगा, दिस इक्वल 1 अपॉन 3k कॉमन लेते हैं 3k प्लस 1 अपॉन 2 दिस into k upon 2 so the 3k plus 2 and 3k plus 2 बचा ऊपर न्यूमरेटर में, नीचे बच गया, मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट हटा दो ना, 2 3 जा 6k प्लस 10 6k प्लस 10 को लिख सकते हैं 6k प्लस k अपॉन 6 कॉमन लिया k प्लस 4 पेयर करके देखो, जहां पे भी k है ना इसके साथ कंपेयर करना है, जहां पे भी k है k की जगह पे k प्लस 1 है या नहीं है, बिल्कुल है।
Pn is true for n equal k plus, ये मैंने प्रूव कर दिया by the principle of mathematical Pn is true for all n belongs to the set of mathematical. Hence proof. उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्लास तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। ऑल द बेस्ट।